गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर फाइन। बेटा आप लोग ठीक हैं? बेटा ये चैप्टर 7 कारक हिंदी ग्रामर में आज मैं चैप्टर 7 कारक का एक्सप्लेन कर रही हूँ। वीडियो देख के इसका एक्सप्लेनेशन पुनः रिवाइज करना तुम लोग। ठीक, आप लोग वीडियो देख नहीं रहे हैं, व्यूज एक भी नहीं आ रहे हैं, लापरवाही ना करिए बेटा। जो है लापरवाही करेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो देखना भी ज़रूरी है। ठीक, तो कारक क्या है इस चैप्टर में बताया गया है, मैं उसी का एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। बेटा ध्यान से वीडियो देखना और सुनना। कारक पद या क्रियापद के अभाव में शब्दों का वाक्य में कोई स्थान नहीं होता। कारक पद या क्रियापद के अभाव में शब्दों का वाक्य में कोई स्थान नहीं होता। निम्नलिखित को ध्यान से देखो, पढ़ो और समझो। सिपाही ने चोर को पकड़ा। रोहन की पुस्तक मेज पर रखी है। ऊपर पहले वाक्य में ने को सिपाही और चोर का संबंध पकड़ने से तथा दूसरे वाक्य में की पर पुस्तक मेज का संबंध रखी है से दिखा रहे हैं। इन्हें कारकीय चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। कारक को क्या और परसर्ग भी कहते हैं। ठीक, इनके द्वारा जिस शब्द रूप का संबंध क्रिया से दिखाया जाता है वह कारक कहलाता है। इनके द्वारा जिस शब्द रूप का संबंध क्रिया से दिखाया जाता है वह कारक कहलाता है। कारक की परिभाषा या कारक का अर्थ या कारक के से क्या तात्पर्य है, कारक का क्या अभिप्राय है, तो आपको परिभाषा राइट करना है और बताना है। ठीक, कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं। कारक के भेद या कारक के प्रकार या कारक के रूप कुछ भी पूछा जा सकता है तो आपको कारक का भेद ही बताना है। हिंदी में कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 है कर्ता ने। कर्ता जो है वो क्या है, ने से है संबंध। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग मतलब होना किसी चीज़ से, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं ये अलग हो रहा। संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है अरे। ठीक बेटा, ये तुम लोग जो है चैप्टर को रीडिंग करना, उसके बाद कारक की परिभाषा, कारक के भेद, ये सब भी फेयर कॉपी में राइट करना है और लर्न करना है। ठीक, अब कर्ता कारक के डिफिनेशन क्या है, जैसे डिफिनेशन मीन्स परिभाषा। काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। क्या है, काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। शब्द का जो रूप क्रिया के करने वाले का बोध कराता है वह कर्ता कारक कहलाता है। शब्द का जो रूप क्रिया के करने वाले का बोध कराता है वह कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध होता है। कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध होता है। इस कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। इस कारक का कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, ने है। जैसे रमेश ने पुस्तक पढ़ी। अब इस वाक्य में पढ़ी शब्द क्रिया है और इसे करने वाला कर्ता रमेश है, अतः रमेश कर्ता कारक है। अतः रमेश क्या है, वो कर्ता कारक है। कभी कभी कर्ता कारक का प्रयोग विभक्त चिन्ह के बिना भी होता है। कभी कभी कर्ता कारक का प्रयोग विभक्त चिन्ह के बिना भी होता है। जैसे रवि खेलता है, लड़के पढ़ते हैं, मतलब बिना चिन्ह के द्वारा भी रवि ने खेला या लड़के ने पढ़ा ऐसे हो जाएगा, लेकिन रवि खेलता है, लड़के पढ़ते हैं, इसमें चिन्ह नहीं होता है, फिर भी यह कर्ता कारक है। ठीक, नंबर 2 है कर्म कारक। कर्म कारक क्या है,
इसकी डिफिनेशन क्या है? क्रिया का फल जिस प्राणी या वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल जिस प्राणी या वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्त चिन्ह को है। कर्ता ने कर्म को, जैसे उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्त चिन्ह को है, जैसे मालिक ने नौकर को बुलाया। मालिक ने नौकर को बुलाया। इस वाक्य में बुलाया क्रिया का प्रभाव नौकर पर पड़ रहा, अतः नौकर कर्म कारक है। इस वाक्य में बुलाया क्रिया का प्रभाव नौकर पर पड़ रहा है, अतः नौकर कर्म कारक है। कुछ विशेष शब्द, विशेष चीज़ है इस कारक के लिए। निर्जीव पदार्थों को के साथ को प्रसर्ग नहीं लगता है। कभी कभी सजीव के साथ भी को प्रसर्ग नहीं लगता है। जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, हमने चिड़ियाघर में बंदर देखे। ठीक। तीसरा है करण कारक। बेटा अब नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोगों को आगे तीसरा करण कारक बताऊंगी। तब तक जो है तुम लोग वीडियो देख के इस और रीडिंग करोगे और इसकी परिभाषा और भेद राइट करके लर्न करोगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।